पूरा देश पहले से भगवामय है और अब तो सनातन की धर्म ध्वजा और प्रबल तरीके से फहराने के बाद ये भगवा रंग गाढ़ा होता जा रहा है। पूरी दुनिया में ये और गाढ़ा होता जा रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि अमेठी में इस बार क्या होने वाला है? क्या वो भगवा रंग जो पिछली बार दिखाई दिया था वो और गाढ़ा होगा, या यहां पर राहुल परिवार एक बार फिर से अपना करिश्मा दिखाने में कामयाब होगा? 72 घंटे में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ अमेठी पहुंचे। स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया। उधर प्रियंका गांधी भी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज उन्होंने गौरीगंज और तिलोई में नुक्कड़ सभाएं की। 4 जून को अमेठी में क्या होने वाला है? क्या यहां अपनी खोई प्रतिष्ठा गांधी परिवार एक बार फिर से हासिल करेगा, या यहां भगवा लकीर और लंबी हो जाएगी? बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। आप जिनको पहले चुनते थे वे राम को नकारते थे, राम को अपमानित करते थे, राम के बारे में गलत टिप्पणी करते थे। हमारे ही वोट से हमारे खिलाफ, हमारी आस्था के खिलाफ बयानबाजी करते थे। देनी है कि नहीं देनी है? अगर ताकत देनी जरूरी है तो स्मृति ईरानी जी जरूरी है, ये भी आप याद रखें। ये बीजेपी की धमाकेदार एंट्री है गांधी परिवार के गढ़ में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेठी के रामलीला मैदान में मोर्चा संभाला तो योगी आदित्यनाथ ने अमेठी के जगदीशपुर में। इन्होंने पिछले 70 वर्षों में केवल भ्रम ही फैलाया है, भ्रम ही फैलाया है। जाति के नाम पर आपस में लड़ाई बढ़ा करके, भ्रष्टाचार के नाम पर, अराजकता के नाम पर एक ही बात बोलनी है जो देश की आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी के इन टॉप लीडर्स को काउंटर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से केवल प्रियंका गांधी डटी हुई हैं। रायबरेली के साथ साथ अमेठी में प्रियंका ने परिवार, परंपरा और इमोशनल कार्ड के साथ अमेठी रायबरेली में लड़ाई की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है। तो आज मैं ये मांगने आई हूं कि ये मेरे पिता की कर्म भूमि है। इसी भूमि के यहीं के सांसद थे जब शहीद हुए। मेरे लिए पवित्र भूमि है। मैं ये मांगने आई हूं कि यहां वही राजनीति फिर से स्थापित करो जो आपके लिए काम करके दिखाए। प्रियंका रायबरेली के साथ साथ अमेठी में फुल एक्टिव है। वो एक अच्छी वक्ता है। राहुल गांधी से अलग वो अपनी खास तरह की पीपुल कनेक्ट रखती हैं। वो सवालों से कतराती नहीं है, कुछ ऐसा बोलती हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं। इसी दौरान जब एक महिला ने पूछ लिया कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, तो प्रियंका ने उसको अपने खास अंदाज में जवाब दिया। आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर मैं भी लड़ूंगी तो संगठन फिर कौन चलाएगा? संगठन कौन चलाएगा? और 15 दिन के लिए मैं रायबरेली में और अमेठी का दोनों संसाधन वो इसीलिए रहता है कि देखेगा कौन, बात कौन करेगा? अगर वो भी लड़ते मैं भी लड़ती तो वो भी बैठ जाते कहीं पे। उनको यहाँ देखना पड़ता, हम अमेठी देखते। उसमें क्या है, फिर हम पूरे देश में नहीं रह सकते। मैं यहाँ 15 दिन देश भर में तो घूम नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए जरूरी था एक जना लड़े और एक लड़ाई। रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी लंबे वक्त से दूर रहे थे। राहुल गांधी ने भी अमेठी से दूरी बना ली थी। अपने घर में ही गांधी परिवार लापता था, तो बीजेपी के लिए खुला मैदान मिला हुआ था। लेकिन वहीं अब प्रियंका की मोर्चेबंदी ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी मुकाबले के माहौल को कुछ हद तक बदल दिया है। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं। मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है। अमेठी में स्मृति ईरानी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। योगी मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारों के बीच लोगों से मिल रही हैं।
वहीं 17 मई को राहुल और अखिलेश की अमेठी और रायबरेली में संयुक्त रैली भी होनी है, मगर उससे पहले ही बीजेपी के कई लीडर्स ने कई लेयर में काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है। 72 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में दूसरी बार जनसभा को संबोधित करके साफ कर चुके हैं कि बीजेपी इस बार भी गांधी परिवार के गढ़ में भगवा लकीर खींचने में लगी है। यहां के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते, क्योंकि अवध क्षेत्र है, यहां के तो रोम रोम में राम बसे हैं, राम के बगैर उनका कोई काम ही नहीं है। वो तो एक ही मकसद से आई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, चीखना चिल्लाना है, उनके बारे में झूठ फैलाने हैं ताकि पूरा देश देखे और जोर से चीखो। पूरा देश, पूरी देश की मीडिया आके आप भी रोज रोज दिखाएंगे टीवी पे। अमेठी के 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। प्रचार के लिए 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। प्रियंका गांधी के लिए बड़ी चुनौती है कि इतने कम वक्त में अमेठी में अपनी बची खुची साख को बचा पाए। वहीं बीजेपी का टारगेट इस बार भी गांधी परिवार के गढ़ में कमल खिलाने का है, क्योंकि रायबरेली में खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ने उतरे हैं, तो अमेठी में स्मृति ईरानी से लड़ने के लिए गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को कांग्रेस ने भेजा है। ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ रही हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, चुनौती आसान नहीं, इसलिए प्रियंका रायबरेली और अमेठी में जमी हुई है। रायबरेली में प्रियंका को अपने भाई राहुल को जिताने की जिम्मेदारी है, तो अमेठी में केएल शर्मा के लिए भी वो जोर लगा रही है। रायबरेली अमेठी में प्रियंका की कैंपेन के लिए कांग्रेस अपने खास प्लान को आगे बढ़ा रही है। 6 से 18 मई यानी 12 दिनों तक प्रियंका वाड्रा अमेठी रायबरेली में डटी रहेंगी। अमेठी रायबरेली में प्रियंका 250 जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका का टारगेट दोनों संसदीय क्षेत्रों में 400 से 500 इलाके कवर करने का है, जिसके लिए प्रियंका वाड्रा हर रोज 20 गांवों का दौरा कर रही है। कमजोरी और लीड की मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस बार जनता कह रही है कि देखो, हमारी मुसीबतें हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे जीवन में इन 10 सालों में तरक्की नहीं आई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है, और जनता कह रही है कि बस बहुत हो गया, अब धर्म की राजनीति आपने सब कुछ किया है, बस बहुत हो गया है, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाइए और इसी पे चुनाव लड़ा जाए। स्मृति ईरानी तो शुरुआत से ही अमेठी में डेरा जमा कर बैठी हैं। पिछली बार राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी अमेठी को अपना दूसरा घर भी बना चुकी है। उन्होंने अमेठी में मकान भी बना लिया है, वो लगातार जनता के बीच जा रही हैं। स्मृति के सामने अमेठी में कांग्रेस ने भले ही दूसरा कैंडिडेट उतारा है, लेकिन स्मृति के टारगेट पर अभी भी गांधी परिवार ही है। आज जनता कहती है पूरे राष्ट्र से कि अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रियंका वाड्रा को चुनाव से पहले अमेठी रायबरेली में क्यों डेरा डालना पड़ा। असल में अमेठी में जिस तरह से जीत का अंतर कम होते होते कांग्रेस पिछले चुनाव में वो सीट गंवा बैठी, उसी तरह रायबरेली में भी कांग्रेस की जीत का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 2009 में राहुल गांधी अमेठी में 3,70,000 वोटों से जीते थे। 2014 में उनके जीत का अंतर घटकर 1,07,000 पहुंच गया। वहीं 2019 में राहुल गांधी 55,000 वोटों से हार गए। यानी अगर राहुल गांधी अमेठी में 1 लाख के अंतर को 2019 में बचाकर नहीं रख पाए और 55,000 वोट से स्मृति ईरानी से हार गए, तो फिर क्या रायबरेली में भी वही हो सकता है? क्योंकि वहां पर भी जीत का अंतर 1.5 लाख बचा है। इसलिए रायबरेली सीट को बचाने के लिए प्रियंका वाड्रा को कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी को जिताने पर रायबरेली की जनता को 2-2 सांसद मिलेंगे। वहीं इन दोनों सीटों पर कमल खिलाने के लिए पूरा बीजेपी ब्रिगेड एक्टिव है। प्रियंका जिस तरह अमेठी और रायबरेली में प्रचार कर रही हैं,
उससे खासतौर पर अमेठी सीट पर मुकाबला स्मृति ईरानी बनाम प्रियंका वाड्रा होता जा रहा है। प्रियंका का प्रचार अमेठी में क्या कमाल दिखा पाएगा, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे से तय होगा। लेकिन प्रियंका के प्रचार को लेकर स्मृति ईरानी राहुल गांधी को पिछले चुनाव को याद दिलाने से नहीं चूक रही। अब ये भी जानना जरूरी है कि अमेठी जीतने के लिए कांग्रेस ने क्यों पूरा जोर लगा दिया। प्रियंका वहां डेरा डाल चुकी हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जैसे भरोसेमंद दिग्गजों को भी अमेठी के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई।